हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नारायण क्लासेस। आज इस वीडियो में हम माध्य और माध्यिका बहुत ही आसान तरीके से सिखाए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और एक बार ये वीडियो देखने के पश्चात आपको दूसरा वीडियो या और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है माध्य। तो माध्य में इस तरह की हमें कुछ संख्याएं दी रहती हैं और इसमें से हमें माध्य निकालना होता है। तो माध्य निकालने के लिए हमें माध्य बराबर जो सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है, उसका याद होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम फार्मूला जान लेते हैं और फार्मूला जानने के बाद में हमें माध्य निकालना और भी आसान हो जाएगा। तो माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग और बटे जो होता है कुल संख्या। अब माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है और संख्या जो है ये है हमारी वो संख्या। तो सबसे पहले हम संख्याओं का योग करेंगे, यानी योग का मतलब होता है जोड़ना। तो चलिए इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे संख्याओं के योग के स्थान पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 + 4 + 3 + 5 + 6 + 1 + 3 + 2। अब बटे में कुल संख्या है। अब कुल संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल संख्या को हम काउंट किए तो हमें 9 मिला। अब देखिए, अब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। 1 में 2 जुड़ेगा 3 होगा, 3 में 4 जुड़ेगा 7 होगा, 7 में 3 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 में 5 15, 15 6 21, 21 1 22, 22 3 हो जाएगा 25, 25 2 27। तो यहाँ पे हो जाएगा 27/9। अब इसको हम 9 से 27 को भाग देंगे तो आएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 9 एकम 9, 9 तिरिक 27। तो हमारा माध्य बराबर आया 3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? माध्य बराबर हमें सूत्र याद करना होगा। सूत्र होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। उसके बाद में संख्याओं का योग करेंगे जितनी संख्या होगी इस तरह से, और बटे कुल संख्या काउंट करके यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में कुल संख्याओं का योग हमें जोड़ने के बाद में यहाँ पे 27 आया बटे 9। अब 9 से 27 में भाग दिए 3 आया, यही 3 हमारा माध्य होगा। अब इसके बाद में हम निकालेंगे माध्यिका। अब देखिए माध्यिका बराबर क्या होता है? माध्यिका बराबर होता है, सबसे पहले हम माध्यिका निकालने के लिए संख्या को आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही का क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखेंगे तो 1 लिखेंगे। उसके बाद में 1 से बड़ी 2 है, 2 लिखेंगे। 2 से बड़ी संख्या इसमें 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 से बड़ी संख्या यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे। 4 से बड़ी संख्या 5 है तो 5 लिखेंगे। और 5 से बड़ी संख्या 6 है तो 6 लिख देंगे। 6 से बड़ी संख्या 7 है तो 7 लिख देंगे। अब इसके बाद में माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है, इसको हम काउंट करेंगे कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। तो चलिए इसका हम काउंट करते हैं।
1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 संख्या हो रही है, तो 7 संख्या हो रही है, विषम है, तो 3 संख्या हम इधर से ले लेंगे और 3 संख्या इधर से ले लेंगे। अब बीच में हमें क्या बचा, एक संख्या बची है 4, तो यही हमारा जो होगा माध्यिका हो जाएगी। यही 4 हमारा माध्यिका हो जाएगी। अगर हमें मान लीजिए इसमें विषम संख्या थी, 7 संख्या थी, तो 3 इधर ले लिए, 3 इधर ले लिए, बीच में हमें एक संख्या बच गई। अगर यही सम संख्या होती तब क्या होता, चलिए उसका भी हम माध्यिका निकाल के देख लेते हैं। जैसे इसमें एक संख्या और बढ़ा देंगे तो हमें ये सम संख्या मिल जाएगी, सम संख्या मिल जाएगी। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8 संख्या हो गई, अब ये सम संख्या हो गई। तो अब इसका हम माध्य कैसे निकालेंगे, तो इसका भी माध्य हम इसी तरह निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी 5 है, फिर 5 से बड़ी 6 है, फिर 6 से बड़ी 7 है, 7 से बड़ी संख्या 8 है। अब इसमें इसका हम काउंट करेंगे कि कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या हो गई। अब 8 संख्या हो गई तो ये सम संख्या हो गई। अगर हम इसमें 4 संख्या इधर ले लेंगे, 4 संख्या इधर ले लेंगे, अब हमें बीच में कोई संख्या बच नहीं रही है। अब माध्यिका निकालने के लिए कोई ना कोई संख्या तो बचना ही चाहिए, तो इसके लिए हम 3 संख्या इधर ले लेंगे और 3 संख्या इधर ले लेंगे। अब बीच में हमें बच रहा है 2 संख्याएं, 4 और 5। अब इसका क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 + 5। अब ये 1 और 2 संख्या बची है, तो इसका बट्टा हम 2 कर देंगे। अब जोड़ देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5 और 4 जुड़ेगा तो हो जाएगा 9 और बटे 2। इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1 बचा, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए और 2 से भाग दिए तो 5 आया। अब यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका माध्यिका जो होगा, इसका माध्यिका हो जाएगा 4.5। इस तरह से दोस्तों हम माध्य और माध्यिका निकालते हैं।